हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ्स प्राची बुक का असाइनमेंट 3.2 का 5th क्वेश्चन है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है 9/25। आपको पता है 9 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इस क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इसको क्या कर देंगे, पहले तो रूट में कर लेंगे नंबर को। ठीक है, और फिर इसके फैक्टर कर देंगे। छोटा नंबर है इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ। 9 का फैक्टर क्या होता है बच्चों? 9 का फैक्टर होता है 3 × 3 और 25 का फैक्टर क्या होते हैं 5 × 5। ठीक है, तो आपको पता है रूट में से दो नंबर का पेयर बनता है तो एक ही नंबर बाहर आता है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3/5। ठीक है, तो 3/5 बाहर आ गया। ऊपर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे और नीचे 5 में से एक नंबर ले लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट है, ये है 81/225। अब बच्चों 81 आपको पता है 9 × 9 होता है। ठीक है ना, 81 के दो फैक्टर बनते हैं 9 × 9 और 25 के भी दो फैक्टर बनते हैं बच्चों। 25 होता है 15 × 15। ठीक है, तो इसके दो दो फैक्टर बन गए। अब इसको रूट में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे √9 × 9 अपॉन 15 × 15। ठीक है, 9 का भी बच्चों पेयर बन गया है, इसमें से एक नंबर ले लेंगे, और 15 का भी पेयर बन गया है, उसमें से भी एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये आ गया आपका आंसर 9/15। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैंने किस तरह से किया है उस तो मैंने साइड में आपको करके बता दिया है किस तरह से करा है बच्चों। 225 को पहले 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 9 आ जाएगा। 5 9 ज़ा 45, फिर 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा आंसर। अगला पार्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला। ये है 3/1/16। ठीक है बच्चों, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको क्या सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 16 × 3 और प्लस कर देंगे 1। ठीक है, 16 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 और ऐड करेंगे 1 तो आ जाएगा 49, तो आ जाएगा 49/16। अब आपको 49 के भी फैक्टर पता है क्या होते हैं और 16 के भी मालूम है। 49 का फैक्टर क्या होता है बच्चों 7 × 7 और 16 का होता है 4 × 4। ठीक है, छोटे छोटे नंबर हैं इसलिए इतने तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 7/4। दो 7 में से एक 7 ले लेंगे और दो 4 में से एक 4 ले लेंगे, पेयर में से, जिस तरह से ऊपर आंसर आया। अब देखो बच्चों, ऊपर हमारा आंसर आया है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऊपर वाले आंसर में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो हमने वो आंसर ऐसे ही रहने दिए। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसको हम डिवाइड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो जाएगा 4 1 ज़ा 4 पे। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3 और फिर 4। 1 3/4, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आंसर लिख दिया, 7/4 का आंसर ये आ गया। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों 2 7/9। अब क्या करेंगे, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे 7। 2 9 ज़ा 18 प्लस 7 होता है 25, तो जाएगा 25/9। ये भी छोटा नंबर है, तो 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, 25 के फैक्टर हो जाएंगे, ये पहले लाइन डाल दूँ, अलग अलग मिक्स हो जाएंगे नहीं तो। इसके फैक्टर होंगे 5 × 5 और इसके फैक्टर होंगे 3 × 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5/3। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या करेंगे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 पे। ठीक है, और क्या बचा 2 बच गया माइनस करने पर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1 2/3। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसका आंसर। इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों 187/169। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे, तो 169 1 ज़ा 169 और ऐड करेंगे 87 तो हो जाएगा 256। तो हमारा नंबर हो जाएगा बच्चों 256
अपॉन में 169। तो बच्चों 256 के फैक्टर करने हैं आपको। 169 का तो आपको पता है, हमने थर्ड क्वेश्चन में, शायद थर्ड में बहुत सारे पार्ट ऐसे निकल गए थे जिसमें 169 के फैक्टर आपको करने पड़े थे। ठीक है, तो इसका बता देती हूँ मैं। इसका होता है 156 के फैक्टर करके बता देती हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 6 ज़ा 18, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स के हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितने टाइम्स 2 आया मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आया है 8 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 13। ठीक है, हमने फैक्टर करके लिख दिए। थोड़ा कैमरा मेरा इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मुझसे। अब आप इस तरह से लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 2 2 के फैक्टर बने, हमने 2 फैक्टर में से एक फैक्टर ले लिए। इस तरह से 4 टाइम्स 2 मेरा बाहर निकल गया और 1 टाइम्स 13 निकल गया। तो करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। इस तरह से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 16 अपॉन 13 और फिर 16 को डिवाइड कर दिया 13 से। ठीक है, तो मेरा आंसर इस तरह से आ गया। ठीक है बच्चों, देख लो, इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा सब किस तरह से मैंने फैक्टर करके लिखे थे और ये हमारा आंसर किस तरह से आ गया था। ठीक है बच्चों, इसी का 6th पार्ट है बच्चों 247 अपॉन 121। ठीक है, तो क्या करेंगे 121 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 47। 121 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, 242 आ गया। इसमें 47 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों 289। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए 289 किसका फैक्टर है। ये है बच्चों आपका 17 के अलावा ये किसी से नहीं जाएगा, तो इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 17 इंटू 17। ठीक है, तो और 121 के क्या फैक्टर बनेंगे, 11 इंटू 11। ठीक है, तो ये होता है 121। अब मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 17 और 11 इंटू 11। ठीक है, तो हो जाएगा 17 अपॉन 11। 2 पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा। अब इसको भी डिवाइड करके देख लो, 17 को 11 से करेंगे तो फिर से 1 पे जाएगा बच्चों। 11 1 ज़ा 11 और नीचे बच जाएगा 6, तो इसको लिखेंगे 1 6 अपॉन 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका 7th पार्ट है बच्चों 7 1 अपॉन, ये 1 है, 1 अपॉन 9। ठीक है, तो क्या करेंगे 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे। 9 7 ज़ा होता है 63, 63 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है, 64 अपॉन 9। ठीक है, अब आपको पता है 64 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, 8 इंटू 8। फैक्टर तो वैसे इसके बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें 2 ही की ज़रूरत है, 8 इंटू 8। डिवाइड तो 8 2 पे भी हो जाएगा, 4 पे भी हो जाएगा। जब हमें 64 का डायरेक्ट पता है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो लिख देंगे 8 इंटू 8 और 3 इंटू 3। अब मेरे पास आ गया 8 अपॉन 3, इसको डिवाइड करा तो आ गया बच्चों 2 2 अपॉन 3।